मान सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी। वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे। मोदी को हटाओ। ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। बिहार के जनता का प्यार है। वोट चोरी से बनी सरकार नौजवानों को काम नहीं देगी, महिलाओं को सुरक्षा नहीं देगी। बीजेपी सरकार में जो 11 वर्ष में बनी है ना, उन संविधान के धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है। कभी लात से कुचल रही संविधान को, कभी कहती है आरक्षण हटा देंगे। आप देखेंगे सौरभ कि ये कहां से शुरू होकर कहां तक जाएगा। बिहार की जनता सड़कों पे है अपने हक का खुबाव को। ये महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटका, हम इसको नहीं होने देंगे। चले इधर स्कूल छोड़ दिया, कैसे पढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा इंडिया? जब नहीं पढ़ेगा इंडिया तो नहीं बढ़ेगा इंडिया। सारे झंडे तुम ही ले लिए हो क्या? आरजेडी कांग्रेस ज्वाइंट युवा यही। अरे भाई मान लो, युवा को कहने दो। सभी सम्मानित भाई लोग, गांव गिराम, टोला मोहल्ला, पास पड़ोस इलाका के पिछड़ा, दलित, गरीब, गुरबाल, संख्यक, अकलियत भाइयों, सबको शुभकामना देते। आपको रेडमेड के भाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप लोग दिखाते हैं, बड़कन कोई नहीं दिखावो हो। ये सुना आपने, लालू जी की अच्छी मिमिक्री करी इन्होंने। इनको छोटा लालू भी कहते हैं। माइक खुला हुआ है, अक्सर माइक बंद हो जाता है ना, देखना पड़ता है। तो झंडा कोई दे दिया ही खुद ले लिए हो? खुद ले लिया। गुटखा मत खाया करिए। गुटखा प्रॉमिस नहीं, गुटखा नहीं खाएंगे। यस आज से मैं छोड़ ही दूंगा। गुटखा छोड़ रहे हैं? बिल्कुल कसम 100%। एक अच्छा काम करके जा रहे हैं कि भैया गुटखा छुड़वा रहे हैं। बस यस आज छोड़ दूंगा मैं। मोदी जी को हम लोग पहले वोट करते थे, इस बार अब मोदी जी को वोट नहीं करेंगे। ये जिंदे आदमी को भी मृत घोषित कर दिया। 350 लोगों का नाम जो है लिस्ट लगा के आए हैं। ये 350 लोगों का नाम कटा है इनके एक बूथ से। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त पटना में हैं और पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो यात्रा चली 15 दिन, उसका समापन है और पटना की सड़कों में हुजूम है। पहले गांधी मैदान पहुंचे, गांधी प्रतिमा पर फूल्यार्पण, माल्यार्पण और फिर सड़कों पर नजर आई ये जोड़ी जो आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। सिर्फ झंडे और डंडे लेकर के कार्यकर्ता चल रहे हैं। बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि यहाँ तो जो शक्ति प्रदर्शन है वो कांग्रेस ने भी किया है, लेकिन होर्डिंग पोस्टर्स में अब की बार मांगे बिहार तेजस्वी सरकार, ये एक जो पोस्टर है इसने हमारी जो है थोड़ा ध्यान आकर्षित किया है। अब देखते हैं कि बिहार क्या मांग रहा है, लेकिन सड़कें ये बता रही हैं। अब ये भी होता है कि अक्सर जो भीड़ है वो रैलियों में नज़र आती है, वोट में तब्दील नहीं होती। बहुत कुछ होना है, आइए दिखाते हैं कुछ और तस्वीरें। यात्रा तो बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ है यात्रा में। हुजूम पटना की सड़कों में हुजूम है और ये तेजस्वी और राहुल गांधी के बाद कन्हैया की भी दीवानगी है जो पटना की सड़कों पर है और उनका ऑटोग्राफ लेते हुए लोग। अभी ऑटोग्राफ लेना बिहार में चल रहा है, अभी तक सेल्फी से आप ऑटोग्राफ पर आ गए। कन्हैया, स्टडी एंड स्ट्रगल, कन्हैया, ओ स्टडी एंड स्ट्रगल कन्हैया। ये कन्हैया से बात करना भी यहाँ मुश्किल हो रहा है। ये कन्हैया भी एक बिहार में सुपरस्टार बन गए कन्हैया। सो यहाँ तो ये स्टार्टअप तो कन्हैया कुमार का भी है। देखिए, ये बिहार के जनता का प्यार है और बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बहुत सजग हैं। बिहार के लोग यह बात बखूबी समझते हैं कि अगर मताधिकार ही नहीं रहेगा, नागरिक ही नहीं रहेंगे तो कोई अधिकार नहीं रहेगा। वोट चोरी से बनी हुई सरकार
पेपर लीक नहीं रोकेगी, वोट चोरी से बनी सरकार किसानों के फसल का दाम नहीं देगी, वोट चोरी से बनी सरकार नौजवानों को काम नहीं देगी, महिलाओं को सुरक्षा नहीं देगी। वोट चोरी से बनी सरकार अपराधी चलाते हैं, अपराधियों का बोलबाला होता है। तो हमारा मानना है कि वोट चोरी से बनी सरकार नौकरी नहीं देगी, नौकरी मांगने वालों पर लाठी चलाएगी। वोट चोरी से बनी सरकार देश की संपत्ति लूट करके अपने दोस्त के तिजोरी में पहुंचाएगी। इसीलिए बिहार की जनता यह बात समझ रही है और जबरदस्त समर्थन जो इस यात्रा को मिला है। कन्हैया सड़कों पर है, राहुल तेजस्वी पीछे। कन्हैया, ये बताइए 15 दिन में कांग्रेस ने क्या अचीव किया है बिहार की सड़कों में? देखिए, वोट चोरी का सवाल सिर्फ बिहार का सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल है। लेकिन चूंकि यहाँ पर SIR शुरू हुआ है तो स्वाभाविक रूप से वोट चोरी के खिलाफ सड़कों पर जो संघर्ष है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई और चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट से ही नेता प्रतिपक्ष ने सबूत के साथ साबित किया कि वोट चोरी हो रहा है। चूंकि SIR बिहार में हो रहा है तो यहाँ ये यात्रा निकाली गई है। लेकिन वोट चोरी का सवाल सिर्फ चुनाव का सवाल नहीं है, ये लोकतंत्र का सवाल है, सिर्फ बिहार का सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल है। कन्हैया, आखिरी सवाल, फिर मैं आपको समर्थकों के बीच छोड़ जाऊंगा और मैं उनका वक्त ले रहा हूं। आपको यहाँ पर लोग मिलना चाहते हैं। ये बताइए कि इस बार नीतीश कुमार ने फिर महिलाओं के लिए भी 10,000 का अनाउंसमेंट किया है, चिराग पासवान साथ में हैं, तो वो अपना गठबंधन मजबूत कर रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि सारे आरोप हैं, आपकी आपत्तियां मिल नहीं रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है। आपको लगता है इन सब के बावजूद आप लोग सरकार बना सकते हैं यहाँ पे? देखिए, हम सीधा बात बोलें, सीधा बात बोलिए। बिहारी आदमी है, आप सीधा ही बहुत बोलते हैं। जिलेबी की तरह गोल गोल नहीं घुमाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि 65 लाख लोगों का वोट काटे, तो ये तो आंकड़ा चुनाव आयोग का है। 65 लाख आप काटे, चुनाव आयोग बताए कि कितने लोगों का जोड़ा। सिंपल आंकड़ा ये है कि समाज में जितना मरते हैं उससे ज्यादा पैदा होते। 25 में SIR हो रहा है तो 65 लाख आप काटे तो कम से कम 50 लाख जोड़िएगा ना। सिंपल हिसाब है, एक भी नहीं जोड़े अभी तक, तो 25 लाख जोड़िएगा। तो चुनाव आयोग ये बता दे कि SIR में जितने लोग काटे गए उसके बनिस्पत कितने लोग जोड़े गए। ठीक है, ये सिंपल सवाल है। इसको पूछते ही जो है चुनाव आयोग बगलियां झांकने लगता है, क्योंकि चुनाव आयोग को मालूम है कि SIR का पूरा जोर वो लोगों का वोट काटने पे था, वोट जोड़ने पे नहीं था। सरकार बनेगी कि नहीं आप लोगों की? सरकार तो जनता बनाती है और जिस तरह से वोट चोरी का सवाल ग्राउंड पर गया है, अगर वोट चोरी का सवाल रोजी रोटी के सवाल से जुड़ता है तो जरूर सरकार बनेगी। कन्हैया, आपको अपने समर्थकों के बीच छोड़ जाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कन्हैया का स्टार्टअप भी हमने दिखा दिया आपको। यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ कन्हैया लेके चल रहे हैं, माहौल दिखा रहे हैं। माहौल का ही मामला है, माहौल बन रहा है। माइक खुला हुआ है, अक्सर माइक बंद हो जाता है ना, देखना पड़ता है। क्या भैया, ठीक है, क्या भैया कहाँ से आए हो? पटना से। पटना से ही हो ना, बख्तियारपुर। बख्तियारपुर से। तो झंडा कोई दे दिया ही खुद ले लिए हो? खुद ले लिया हूँ। किसी पार्टी कार्यकर्ता तो नहीं है? किसी पार्टी के कार्यकर्ता है? पार्टी करता है। बदलेगा कुछ कि नहीं? बदलेगा नहीं। क्या बदलेगा? बिहार में क्या बदलेगा? जो बदलेगा क्या बदलेगा? सरकार बदलेगा। कौन आएगा? तेजस्वी राहुल गांधी। राहुल गांधी आएगा। भैया आप नाराज मत होइए, पहले गले लगिए, नाराज मत होइए। कहाँ से आए हैं आप? यही पटना से हैं। पटना से? यस। तो झंडा लेके आए हैं, मुकेश सहनी जी का झंडा लेके आए हैं। तो झंडा लिए हैं कि झंडे कुछ असर भी होगा? असर क्यों नहीं, उनको जिताना है, जहाँ से भी जिताना है, जैसे भी जिताना है मुकेश सहनी जी को। जी, हमारी पार्टी है और उनके लिए आया हूँ मैं पटना से ही, और उनको जिताना ही है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा पीला गमछा पहने हुए आप, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया, अच्छे। बस गुटखा मत खाया करिए। गुटखा प्रॉमिस नहीं, गुटखा नहीं खाएंगे? यस, आज से मैं छोड़ ही दूंगा। गुटखा छोड़ रहे हैं? बिल्कुल, कसम? 100% कसम झंडे की? झंडे की छोड़ दूंगा। एक अच्छा काम करके जा रहे हैं कि भैया गुटखा छुड़वा रहे हैं। बस यस, आज छोड़ दूंगा मैं। क्या नाम है आपका? मनोज जी ने गुटखा छोड़ दिया और कसम खाई रेड माइक पे गुटखा नहीं खाएंगे। नहीं खाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया। तो ये माहौल है और हम लोग भी थोड़ा हंसी मजाक करते हुए चल रहे हैं। अरे कहाँ धक्का दे दो, क्या कह रहे हो? बोलिए, आप बताइए। आप आए झंडा लेके? हम तो अपना पार्टी के समर्थन के लिए आए हैं, महागठबंधन के समर्थन में आए हैं। मुकेश सहनी का सिपाही है, झंडा लेके रोड पर खड़े हैं। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी को हम लोग पहले वोट करते थे, इस बार अब मोदी जी को वोट नहीं करेंगे। पहले किए हो वोट मोदी? हाँ, मोदी जी को देश हित में लगा कि ये आदमी देश के लिए कुछ अच्छा करेगा, लेकिन ये आदमी तो देश को बेचने ही पर उतार। दिल क्यों टूट गया मोदी जी से? हाँ, दिल से टूट गया। अब मेरा नेता मुकेश सहनी है और मुकेश सहनी को इस बार
डिप्टी सीएम बनाना है बिहार में। मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भाई लोग सब लोग मेहनत कर रहे हैं। अब इतनी मेहनत क्या रंग लाएगी नहीं लाएगी वो समय बताएगा, पर फिलहाल हमें लगा कि तस्वीरें दिखाएं, बताएं कि क्या माहौल चल रहा है। और गर्मी बहुत ज़बरदस्त है और लोग उमड़े हुए इस गर्मी में। तो ये लोगों का ये देखो, वाह हेयर स्टाइल देखो, झटका दो बाल दो। ये क्या रे? ये वोटर लिस्ट है और मैं बता दूं कि ये आरएसएस की दलालों की जो सरकार है ये जिंदे आदमी को भी मृत घोषित कर दिया। ये छोटा सा मुजफ्फरपुर नगर चुनाव का है, वार्ड नंबर 23 का, जहां 5,500 वोटर पे एक वार्ड होता है। वहां जीते हुए आदमी को मृत घोषित कर दिया है। तो मैं अवगत कराए हैं यहाँ आकर अपने नेता को कि मेरे भी वार्ड में नाम कटा है। अच्छा, आपका नाम कट गया? मेरा भी नाम कटा, तो हम कल के डेट में मेरा नाम जुटा और ये मैं लाया हूँ, सारा का नाम कटा हुआ है। 350 लोगों का वार्ड नंबर 23 से नाम काट दिया गया। वार्ड नंबर 23 मुजफ्फरपुर से आप आए हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हो गया रंजीत रजक, राष्ट्रीय जनता दल में वर्तमान स्थिति में दलित प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव है। तो रजक जी ये बताइए, आप यहाँ आए हैं, आपका नाम कट गया, आप जुड़ जाएगा, तो ये सब लेके आए। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि कार्यकर्ता हमें आपत्ति नहीं दे रहे हैं कुछ। चुनाव आयोग आरएसएस के दलाल से बिक चुके हैं। वो आरएसएस के दलालों के इशारा पर काम कर रहे हैं। जी हाँ। चलिए भैया, आपका नाम कट गया है तो जुड़ गया है, भगवान करे। और ये 350 लोगों का नाम जो है लिस्ट लगा के आए हैं। ये 350 लोगों का नाम कटा है इनके एक बूथ से। तो ये तस्वीरें हैं जो हम पहले भी दिखा चुके हैं और यहाँ भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन लोग आए हैं, क्या माहौल है, क्या कह रहे हैं। आप क्या कह रहे थे बताओ। जी, जिस तरीके से पिछले विगत लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 का सपना देखा था वो पूरा नहीं हो पाया। आज उनकी जो सरकार केंद्र में है वो बिन पेंदी के लोटा का टिका हुआ है और वो लोटवा किस दिन लुढ़क जाएगा वो अंदाज नहीं है नरेंद्र मोदी जी को। तो वो डर सताया हुआ था कहीं ना कहीं। नीतीश जी तो साथ में उनके अभी साथ में है, तो उनका क्या है, वो तो बिन पेंदी का लोटा है ना। नीतीश जी कब लुढ़क जाएंगे ये कोई नहीं जानता है। सत्ता के सुख में वो कब लुढ़क जाएगा कोई नहीं जानता है। तो वो डर बीजेपी को कहीं ना कहीं सता रहा है कि बिहार इलेक्शन से पहले उन्होंने SIR इसीलिए लाया है ताकि यहाँ पे वोट चोरी करके वो अपनी सरकार बना पाए, ये मुद्दा था। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से बिहार की जनता जाग चुकी है और यहाँ पे वोट चोरी नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला, वोट चोरी नहीं चलने वाली है। बात खत्म, ओके, टाटा बाय बाय। और दिखाते हैं लालू जी के स्टाइल में, छोटा लालू हमको। अच्छा, लालू जी के स्टाइल में एक्टिंग करते लालू जी की। अरे कर दीजिए फिर। सभी सम्मानित भाई लोग, गांव गिराम टोला मोहल्ला पास पड़ोस इलाका के पिछड़ा दलित गरीब गुरबाल संख्यक अकलियत भाइयों, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस सहनी लाल झंडा के सभी सम्मानित सिपाहियों, पूरे बिहार में और पूरे देश में चर्चा हो। कौचियो लो रे, पूरा बिहार में उमड़ गलो सब लोग, तो वोटवा चोरी कर लो भाजपा वाला। मोदी और पूरा उसका कंपनी जो हो सब भाजपा आयोग बना करके वोट चोरी कर रहा गरीब लोग का। तो गरीब गुरबा सब अपने हक हुकूक के लिए, मान सम्मान के लिए, अधिकार के लिए, वोट का राज मतलब छोट का राज, उसको बचाने के लिए सब लोग रोड पर उमड़ के आ गया। हम सबको बधाई देते, सबको शुभकामना देते। आपको रेडमेड के भाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप लोग दिखाते हैं, बड़कन कोई नहीं दिखा वो हो। तो ये सुना आपने, लालू जी की अच्छी मिमिक्री करी इन्होंने, इनको छोटा लालू भी कहते हैं। तो यही है, सड़क पर आएंगे तो आपको बहुत दिलचस्प लोग मिलते हैं ऐसे, और इनकी आवाज़ें सुनाते हैं और आवाज़ें सुनवाते हैं कि छात्र भी आए हैं। क्या आप भी राजनीतिक पार्टी से हैं कि ऐसे ही आम आदमी हैं? कॉमन आदमी है। कॉमन आदमी है। क्या करते हैं आप? मैं तो पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं आप भी? सरकारी नौकरी नहीं मिली अब तक? नहीं, कोशिश जारी है, अभी तक तो नहीं मिली है। तो ऐसे यात्रा में आए, देखने के लिए आए हैं कि आप समर्थन भी करते हैं? जन सैलाब है तो देखे थोड़ा क्या है माहौल, थोड़ा चेक करना है। माहौल बदलेगा? ये जो माहौल है वोट में वोट मिलेगा कि नहीं इनका? माहौल तो बदलते ही रहना चाहिए, लोकतंत्र की तो यही खूबसूरती है। नहीं तो बदल नहीं रहा ना बिहार में, तो पिछली बार बदलेगा ना, नहीं बदला है तो बदलेगा जरूर। अच्छा, बदलेगा पक्का? पक्का, ठीक है भैया, कह रहे पक्का बदलेगा माहौल। तो आप देखेंगे यहाँ पर वो तमाम लोग चप्पल पहन के कई किलोमीटर यात्रा करके आ रहे हैं और एक झंडा लिए हैं। और VIP पार्टी जो मुकेश सहनी की पार्टी है, जो निषाद और मल्ला की पार्टी है, उसके हैं। कहाँ से आए, आपका नाम क्या है? नवादा जिला। नवादा जिला से। कितने किलोमीटर पैदल चल चुके हैं आप इस धूप में? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। हाँ। खाना वाना खाए हैं कि खाली पेट हैं? बूंदा भरी लाए थे, जो खाना लाए थे खा लिए थे रात में, और उसके बाद थोड़ा बहुत बचा था खाए हैं, बस वैसे घूम रहे हैं। ऐसे भूखे घूम रहे हैं? हाँ। आप इतने भूखे घूम रहे हैं, आप यहाँ आए हैं भूखे घूम रहे हैं, आपको लगता है कि इस यात्रा में आना इतना ज़रूरी है कि आप भूखे रहें, पसीना गर्मी झेलें?
क्यों आए हैं, क्या लाया है आपको, क्या आपके दिमाग में सोच है जो लगता है आपको यहाँ आए? सोच लगता है बीजेपी सरकार में जो 11 बरस में बनी है ना, उन संविधान के धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है। कभी लात से कुचल रही संविधान को, कभी कहते हैं आरक्षण हटा देंगे, कभी 64% 65% नीतीश कुमार आरक्षण किए थे ओबीसी का बिहार में, तो उनको इसको खारिज करके खत्म कर दिया बीजेपी द्वारा। अच्छा, तो आपने पिछली बार बीजेपी नीतीश कुमार को वोट दिया था? नहीं दिए थे। किसको दिए थे? हम दिए थे आरजेडी को। आरजेडी को। तो ये पैदल आए चल के, आपको लगता है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इससे कुछ बदलेगा? बदलेगा। गांव में माहौल है, ये बदल दे, कम से कम वोटर लिस्ट और सीसी कैमरा जो वीडियो लगा था लोकसभा चुनाव में, वीडियो सीसी कैमरा था, वो दे दें, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो दे दे, और चुनाव दे दे। चुनाव से हमसे लड़ाई है, पूरा जनता की लड़ाई है, एक पार्टी की लड़ाई नहीं है। आप सोचिए, बहुत साधारण से दिखने वाले हमारे भाई बहुत तैयारी के साथ आए और इनका दिल और दिमाग इस यात्रा में है, इसीलिए भूखे रह रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, धूप गर्मी झेल रहे हैं। आप देखिए पसीने पसीने हैं। अरे कप रहे हैं, भुक्खल टुवा रहे हैं। वाह, ठीक है, जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, बहुत बढ़िया लगा। देश बचाने के लिए हर चीज, कोई चीज भी कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन का अब की बार इंडिया गठबंधन का दावा है, अब बीजेपी अब की बिहार से हवा है। ये आपने तैयारी कर ली है? हाँ, ये भैया हैं। वोट चोर के करके संसद विधायक बना लेना, जनता को कुछ देखना नहीं, न रोजगार देख रहे हैं, न नौकरी दे रहे हैं, न टोकरी दे रहे हैं। सिर्फ किसानी करते हैं आप? हाँ, करते हैं। चलिए, एक किसान वाला वोट टोकरी वाला को नहीं दो। तेजस्वी यादव नौकरी दिया है, 4.5 लाख नौकरी दिया है उनको। तेजस्वी यादव को वोट नौकरी वाला को देंगे, टोकरी वाला के पूरा भारत में छाड़ देगा, उसको हटा देगा, बीजेपी भगा देगा। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? मैं पटना से ही हूँ। आप जैसे क्या माहौल लग रहा है? बिल्कुल माहौल हमारे पक्ष में है। पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि पत्रकारिता अगर थोड़ी बहुत बची है तो अरे मैम, ठीक है, नहीं वो तो आपके पास आए हैं। हाँ, बिल्कुल। आपने देख रहा होगा कि जो भारत का पहला राज्य बिहार बना, जिसमें भारत सरकार ने SIR सो कॉल स्पेशल इंटीफाइड रिवीजन कराने का फैसला किया, जो कि एक गैर संवैधानिक कदम था। कैसे किसी राज्य में 2 महीने चुनाव होने से पहले ये काम आप करेंगे? कहते हैं बिहार क्रांतिकारी की जननी है, और कभी कोई क्रांतिकारी ऐतिहासिक काम होता है तो बिहार की धरती है। ससाराम से शुरू हुआ ये हुजूम आप पटना की सड़कों पे है। आप देखेंगे सौरभ कि ये कहां से शुरू होकर कहां तक जाएगा। बिहार की जनता सड़कों पे है अपने हक का खुबाव को। ये महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक हम इसको नहीं होने देंगे। बिहार अपने हकों के लिए लगता है। कल मैं सिवान में थी, अपने यात्रा में चले थे, मैं चाय पीने के लिए बैठी, एक बंदा था गुप्ता जी, वो बोला मैडम मेरा वोट कट गया, मेरी वाइफ का कट गया। तो ये किसका जवाबदेही है? चुना हुआ आप लोग इतने मजबूत है संगठन के, इस बार जो ये माहौल सड़क पर दिख रहा है वो बूथ पर दिखेगा। बस अब ऑफ कोर्स हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, मैं एक पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता हूं, मैं चाहूंगी कि सब लोग मिलकर जल्दी से कैंडिडेट घोषित करें। और जब कैंडिडेट घोषित करता है तो जो हमारी योजनाएं हैं कि हम माई बहन योजना में 2500 देंगे, 200 इडली बिजली देंगे, बहन पेंशन को हम 1100 देंगे, ये सब इम्प्लीमेंट अगर हम करें तो परिवर्तन होगा। और सौरभ, ये आपको भूलना चाहिए कि बिहार ने तो परिवर्तन उस समय कर दिया, 2020 में ही कर दिया। केवल सत्ता के जोर से DM और SP की मदद से वो चेंज हुआ था। अखिलेश जी कल आए थे हमारे यात्रा में, उन्होंने कहा कि इस बार आपके राज्य में हुआ है परिवर्तन लोकसभा में, उस बार अवध ने किया, इस बार मगध करेगा। बिहार इसकी शुरुआत करेगा इस सरकार को उधार फेंकने में। ठीक है। तो आपने सुना, काफी जोश में है। तो ये जो सड़कों पर नजर आता है, लेकिन जो आई बीन रिपीटिंग वन थिंग कि ये जो यात्रा है वो ताकत तो है कि राहुल गांधी तो पूरा माइट कांग्रेस ने लगाया है। ओ भाई, आज स्कूल नहीं गए तुम लोग? स्कूल नहीं गए हैं? लेकिन अभी चले आए इधर। स्कूल छोड़ दिया? कैसे पढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा इंडिया? जब नहीं पढ़ेगा इंडिया तो नहीं बढ़ेगा इंडिया। कहाँ से आए हो? शेखपुरा से आए हो। और कौन लाया? पार्टी की तरफ से। पार्टी तरफ से। तो क्या हो रहा है यहाँ? अभी कहाँ कुछ पता चल रहा है। सारे झंडे तुम ही ले लिए हो क्या? RJD कांग्रेस ज्वाइंट। क्या नाम है? विवेक यादव। यादव जी, क्या करोगे इस बार? बदलेगा माहौल? पूरा माहौल चेंज है, एकदम लहर है। किसका? तेजस्वी यादव का, राहुल गांधी का। परिवर्तन की आंधी है, नाम राहुल गांधी है। अच्छा जी सर, नारा याद कर लिए हैं। एकदम। काम क्या करते हैं? काम स्टूडेंट हैं।
झंडा लेके घूम रहे हो, देख लेंगे तो कहेंगे नौकरी नहीं देंगे, नहीं, नेतागिरी कर लो। ऐसा थोड़ी होता है। पूरे जनता है, हम लोग स्टूडेंट है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली में लाठी टिका रहे हैं, पटना की सड़कों पर लाठी टिका रहे हैं। डर नहीं लगता? कौन सी का डर? हम लोग परिवर्तन के लिए सरकार से डिमांड कर रहे हैं। विवेक जी को डर नहीं लगता? स्टूडेंट हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ बोले कि हमारे खिलाफ डंडा झंडा लेके चलते हो और हम इसे नौकरी मानते हो। सरकार अराजक हो गई है, हर एक चीज में धांधली कर रही है। जी, चेंजिंग जरूरी है। चेंजिंग जरूरी है जी। पक्का? पक्का। कितना पक्का? 100%, 110%। बढ़िया जी सर। यही जोश है जो लोगों को लेके आता है। देखिए अपना बाबा लोग भी माहौल बनाए हुए हैं अपना। यही है लोकतंत्र की तस्वीर। यात्रा में तमाम उन लोगों से मिल रहे हैं जो राजनीतिक दल से नहीं हैं, जो खुद अपना पैसा लगा के मेहनत करके आए हैं। वैसे ही एक युवा हमारे साथ है। आपका नाम क्या है? सर रवि यादव नाम है मेरा। रवि, क्या करते हैं आप? हम स्टूडेंट हैं सर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी का। तो आप इस यात्रा में राहुल गांधी की आए हैं, क्या लेके आया है आपको इस यात्रा में? लेकिन ये आया है सर, उम्मीद है कि वो कुछ चेंज करेंगे। जो बीजेपी हम लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे पा रही है, या जो सरकारी नौकरी उनके पास है और वो उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं हमें, और एग्ज़ाम हमेशा डिले हो रहा है और हमेशा वो हो जाता है, लीक हो जाता है एग्ज़ाम। तो ये इस बात से नाराजगी से आप लोग राहुल गांधी तेजस्वी की यात्रा में पहुंचे हैं? जी जी जी। क्या लगा, क्या महसूस किया आपने? महसूस यही किया है कि भीड़ यहाँ पे आ रही है, उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। जुड़ रहे हैं। तो यहाँ सरकार भी बदलेगी कि सड़कों पे ही भीड़ दिख रही है? अब देखिए जितना भीड़ है, अगर वो साथ दे दे तो। युवा क्या कह रहा है? युवा क्या कह रहा है जिसका सपना है सरकारी नौकरी लेने का, वो युवा क्या कह रहा है? युवा यही। अरे भाई मान लो युवा को कहने दो। युवा तो देखिए वही है ना कि अब देखिए 5 साल इनका था नीतीश जी का, अब इन्होंने हम लोगों को नौकरी नहीं दिया है। अब आखिरी में ये कुछ 1 साल के अंदर अंदर इतना वैकेंसी निकाल रहे हैं। एक बिहार एसएससी हम लोगों का है, वो 2023 में निकला था और अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और अभी इसका बिहार पुलिस का हम लोगों का है, अभी तक ये कुछ आया नहीं है। अब बस यही है कि आखिरी के फेज़ में ये हम लोगों को बस जुमला दे रहे हैं कि कुछ हो जाएंगे इन जुमलों में कि नहीं? हम तो नहीं आएंगे सर। नहीं आएंगे हम तो। चलिए, ऐसी तमाम आवाज़ें हमने आप तक पहुंचाई कि आम लोग जो यहाँ पर आए हैं यात्रा में, जो पैसा दे के नहीं लाए, जो खुद आए, उनको लगा कि नहीं कुछ करना है, राहुल गांधी या तेजस्वी का साथ देना, इसलिए धूप में, इतनी गर्मी में यहाँ चल रहे हैं। तेजस्वी की आवाज़ आपको आ रही होगी। हमारे पास साथ ताबिश हैं जो गया से हैं। ताबिश, क्या माहौल, कितनी मेहनत की, कुछ असर होगा? देखिए जिस तरह से हमारे जो ये है लीडर जननायक राहुल गांधी जी और हमारे लीडर तेजस्वी जी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह पदयात्रा जो आसाराम से शुरू करते हुए इन्होंने आज अंतिम दिन है यहाँ पदयात्रा का, और जितने भी लोग हैं, जो आपकी जनता है, उस सड़कों पे है और सड़कों पे जनता आ रही है और लोग उनका वेलकम कर रहे हैं। राहुल जी का और जितने भी हमारे प्रतिपक्ष नेता हैं उनके साथ ये लोग लगे हुए हैं। इससे ये साबित होता है कि पूरी जनता जो है बिहार की बदहाल है। वोट अधिकार मामला में जनता बहुत परेशान हो चुकी है कि अगर एक वोट भी कटता है तो देश से आपको देश में वो नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि कांग्रेस का संगठन में क्या असर पड़ा? कांग्रेस का क्या संगठन मजबूत है? क्या आरजेडी से आप लोगों की अच्छी बातचीत हो गई? टिकट बंटवारे में आप लोगों को अच्छी सीटें मिलेंगी? तब तो बात है कि राहुल गांधी तो आगे नजर आते हैं, तेजस्वी थोड़ा पीछे नजर आते हैं। तो क्या टिकट बंटवारे में भी राहुल गांधी बड़े भाई रहेंगे या फिर यहाँ पर छोटे भाई हो जाएंगे? नहीं, देखिए टिकट बंटवारे में जिस तरह से जनता हमारी घूम के और जितने लीडरान हमारे बाहर आके निकले और काम कर रहे हैं, संगठन पूरा काम कर रहा है, उसमें राहुल गांधी जी हमारे उसके नेतृत्व जो कर रहे हैं और हमारे कृष्ण अल्लूवारी जो नेतृत्व कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने वाली सीट पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं और सीट अच्छी मिलेगी हम लोगों को। इससे कि आज का माहौल और इससे पहले का भी माहौल जो चल रहा है उसमें हम लोग बहुत अच्छा सीट लेके आएंगे और जीतेंगे। नीतीश कुमार तो पॉपुलर नजर आते हैं, अब भी नीतीश कुमार से बहुत नाराजगी नजर नहीं आती लोगों में। बीजेपी से भले ही थोड़ा नाराज नजर आते हैं, पर नीतीश कुमार अभी भी ईबीसी वोट बैंक में फैक्टर नजर आते हैं। नहीं, देखिए ये एक मिथ होके रह गया, नीतीश कुमार का ईबीसी बैंक जो है मिथ होके रह गया। मगर आप देखिएगा, आप जहाँ जहाँ चौराहों पे और इस पे जिस तरह से लोग पलायन कर रहे हैं, शराबबंदी में भी लोग शराब पी रहे हैं, लोग जिस तरह से एजुकेशन की तरफ है, देखिए आए दिन पेपर लीक हो रहा है। और देखिए लोग जो हैं जहाँ जहाँ जिनको रखा गया था, प्राइवेट रखा गया था, उनकी बहाली नहीं हो रही है। उस हिसाब से आप ये देखिएगा तो नीतीश कुमार जी फेलियर हैं, पूरे सत्ता में फेलियर हैं। ठीक है, नतीजे बताएंगे कौन कितना फेलियर, लेकिन हमें लगा कि कांग्रेस के कुछ अच्छे मजबूत कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि टिकट में तो चुनाव लड़ते नजर आए, पर बाकी इधर नीचे राहुल गांधी, ऊपर खुदा मालिक।
ज़्यादा सुनवा देते हैं कि कैसे तेजस्वी यादव तंज कसते हुए नजर आए चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी पर। वो गुजराती बनाम बिहारी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2 गुजराती बिहारियों का वोट देने का अधिकार नहीं छीन सकते, ये एक स्ट्रैटेजी है। और राहुल गांधी लगातार अपने चिर परिचित अंदाज में वोट छोड़ गद्दी छोड़ के नारे लगाते रहे। हेमंत सोरेन भी पहुंचे, हेमंत सोरेन ने भी अपनी बातें रखी। आइए इन नेताओं ने क्या कहा, इसके साथ आपको छोड़े जाते हैं। वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। बिहार की धरती है, बिहार की धरती, और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। और ये कुछ भाजपाई लोग, कुछ नहीं 2 भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। आज वोट डालो और राजनीति करो के रणनीति के आधार पर मौजूदा एनडीए सरकार देश में और विभिन्न राज्यों में काबिज है और धन बल के दम पर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दम पर लोगों को, जनप्रतिनिधियों को डराने धमकाने का काम कर रहा है। इसीलिए साथियों, आज इस वोट चोरी की बात हो रही है। ये चोरी आज से नहीं चल रही है। बड़े भाई राहुल गांधी जी ने तो बहुत पहले से इस पर नजर गाड़ रखे थे, लेकिन अंतोगत वो वोट चोरी करने वाला समूह आखिरकार पकड़ा जा चुका है। और आज वो लोग आपके सामने, उनका पर्दाफाश किया जा रहा है। इस वजह से अब आप सब लोगों को, विशेषकर इस राज्य के, इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए ये चुनाव सिर्फ चुनाव मात्र नहीं है। ये चुनाव सिर्फ बिहार नहीं, पूरा देश बचाने का संकल्प का चुनाव होगा। इस वजह से साथियों, आप सब लोग, आज चूंकि हम लोग विपक्ष की तरफ से लगातार इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, तरह तरह तरीके से वो अपना हथकंडा अपनाते हैं। मुझे भी कई दिनों तक जेल में डाल दिया। लोकसभा हमें जेल से ही अंदर रह के लड़ना पड़ा, नहीं तो आज झारखंड में जिस तरीके से हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लोकसभा में भी उनका खाता नहीं खोलने देते।